गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक के शेयर के बारे में। 224.35 पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज़्यादा गिरावट इसके अंदर में देखने को मिली है हमारे को। और अगर आप जब से इनके रिजल्ट्स बेसिकली डिक्लेयर हुए अक्टूबर के अंदर में, तब से आप देखेंगे तो 20% शेयर जो है वो करेक्ट हो चुका है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ में बढ़त या फिर रिकवरी आप बोल सकते हो। 209 रुपये से अब 224 225 के करीब, मतलब 7-8% का एक बाउंस बैक बंधन बैंक में देखने को मिला है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले तो गिरावट की वजह क्या थी और पर्टिकुलरली क्या खराब था रिजल्ट्स के अंदर में। उसके बाद में हम चार्ट्स के ऊपर में बात करेंगे और ये देखेंगे कि आने वाले समय के अंदर में क्या आप दोबारा से वो 270 265 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, या फिर ये सिर्फ एक रिलीफ रैली है और इसमें आपको निकल जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बंधन बैंक बेसिकली गिरावट इसके अंदर में इसलिए आई थी बिकॉज इसके जो प्रॉफिट्स थे वो चले गए थे। अगर आप Q2 के जो इसके नंबर्स हैं, एफर्ट इसके हमारे सितंबर क्वार्टर का जो खत्म हुआ नंबर, उसको अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने सिर्फ 200 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो रिपोर्ट किया है। अब इस 200 करोड़ के प्रॉफिट के अंदर में भी ना, अगर आप बारीकी में जाओगे, थोड़ी डिटेल में जाओगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये प्रॉफिट भी कंपनी ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कमाया है उससे है ये। इसके लिए आपको इनकी बैलेंस शीट के अंदर में देखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो तो ये सितंबर 2022 के नंबर्स हैं यहाँ पे। तो जो रेवेन्यूज हैं वो लगभग 3700 करोड़ के हैं, और जो इंटरेस्ट इन्होंने पे किया है अपने कस्टमर्स को वो लगभग 1500 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है। बाकी ये जो पैसे बचे इसमें 2396 करोड़ का तो एक्सपेंस ही दिखाया है इन्होंने, जिसमें से 17% एम्प्लॉय कॉस्ट है। तो इनका जो एक्चुअल बिजनेस से जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में है। 203 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया है एक्चुअली में सितंबर के क्वार्टर के अंदर में। और इसके अंदर में जब आप अदर इनकम जोड़ देते हो, अदर इनकम मतलब जो इनके इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर में इनकी रिटर्न होगी, और बाकी जैसे ये अदर इनकम दिखाया हुआ इसमें 476 करोड़ का वो था, तो उसमें ऐड करके जब प्रॉफिट निकाल देते हैं तो बचता है 209 करोड़। और यही है इनका पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसकी वजह से कैसा आप देख सकते हो कि लास्ट क्वार्टर में पैट इनका 886 करोड़ था और उससे पिछले क्वार्टर में 1900 करोड़ था। तो धीरे धीरे कंपनी का जो पैट है वो कम होता गया है पिछले 3 क्वार्टर के अंदर में। इसीलिए स्टॉक के अंदर में गिरावट भी देखने को हमारे को मिली है। तो ये तो हो गया रीजन ये स्टॉक क्यों गिरा। अगर हम इसका जिस दिन इसके रिजल्ट्स आए थे उस दिन अगर देखें तो स्टॉक लगभग 270 के करीब चल रहा था। और ये जो बड़ी कैंडल आप देख रहे हो, ये इवेंट के बाद के ही 2 दिन है जब इन्होंने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे। तो अब हमारे को ये देखना है कि बंधन बैंक के शेयर में अब करना क्या है आपको। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जब तक इनके लोन बुक सुधरती नहीं है, बिकॉज अगर आप इनके जो इनके रिजल्ट्स उन्होंने पोस्ट किए उसकी गहराई में अगर आप जाके देखोगे तो कंपनी ने प्रोविजंस किए हैं लगभग 1280 करोड़ के। प्रोविजंस मतलब जो वो एनपीएस जो इन्होंने ऑलरेडी काउंट कर लिए हैं, एज अ लॉस काउंट कर लिए हैं। लेकिन ये प्रोविजंस करने के बावजूद जो इनके एनपीएस है, नेट एनपीएस ग्रॉस एनपीएस, वो कम नहीं हुए हैं। 7.25 के सिर्फ 7.19% ही है, और 1.92% के 1.86% ही है। तो लॉस पकड़ने के बावजूद भी एनपीएस वहीं के वहीं है। और यही चीज़ जो है वो स्टॉक मार्केट्स को पसंद में नहीं आई है। तो हम चार्ट्स पे चलेंगे और देखेंगे कि चार्ट में क्या हो रहा है। तो देखिए, मेरा जो सिंपल एनालॉजी होता है इसके अंदर में, कि जो दो एवरेजेस मैं यूज़ करता हूँ, पहले तो डेली चार्ट है। तो ये जो ब्लैक वाली एवरेज है दिस इज द 200 डेली मूविंग एवरेज, और ये जो रेड वाली एवरेज है दिस इज द 20 मूविंग एवरेज। तो ये जो ब्लैक वाली एवरेज है दिस इज द 200 डेली मूविंग एवरेज, ये आपको लंबे समय का ट्रेंड बताती है। जिस शेप में ये एवरेज होगी आप समझ सकते हो कि उसी शेप में इसका ट्रेंड है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये भी अब नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, और शॉर्ट टर्म एवरेज तो नीचे की तरफ पॉइंट कर ही रही है। तो दोनों ही एवरेजेस नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, मतलब ट्रेंड नीचे का ही है। लेकिन एक चीज जो बंधन बैंक के अंदर अब मुझे नजर में ये आती है कि दोनों ही एवरेजेस के बीच का जो गैप है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मैंने अपने वीडियोस में पहले भी बहुत बार बताया है कि जब भी इन दो एवरेजेस के बीच का एक गैप जो है बढ़ जाता है, वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल या फिर एक मेचोरिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेंड होता है। जब भी गैप आपको बड़ा नजर आएगा, अगर वो चाहे वो ट्रेंड नीचे का हो जैसे यहाँ पे है, वहां से रिवर्स कर सकता है। अगर वो ट्रेंड ऊपर का हो जैसे यहाँ पे गैप बड़ा हो गया, तो वहां से भी रिवर्स कर सकता है। तो हुआ क्या है, पिछले अगर 10-15 दिन का आप इसका पूरा ट्रेडिंग देखोगे, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम लास्ट 2 सेशंस के अंदर में अगर आप ये कैंडल्स देखोगे, तो ये जो ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को टेक ओवर किया है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज डन सिंस द फॉल। तो जो फॉल शुरू हुआ था अक्टूबर के महीने के अंदर में, अगर आप देखोगे तो पहली बारी ग्रीन कैंडल्स
ऊपर की तरफ तोड़ रही है रेड कैंडल के हाइस, इसका मतलब ये है कि जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं अब थम रही है, और यहाँ से स्टॉक थोड़ा बाउंस बैक जरूर कर सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे को स्टॉक के अंदर में दो मेजर रेजिस्टेंस भी नजर आ रही है जो कि काफी पास है। तो पहली जो रेजिस्टेंस है वो है 232 रुपए की, जो स्टॉक को पार करनी पड़ेगी, और उसके बाद में इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 238 रुपए की है। और ये दोनों ही रेजिस्टेंस काफी तगड़ी हैं, काफी, मैं ये बोलूंगा, पार करना मुश्किल है। तो अगर स्टॉक इन लेवल्स को निकाल देता है उसके बाद ही ये दोबारा 250 रुपये का क्रॉस करेगा, बट आई थिंक उसके चांसेस थोड़े कम है। तो मेरा एडवाइस इसके अंदर यही होगा कि अगर आपने लिया हुआ है, कि बंधन बैंक जब गिरा आपने सोचा कि ले लेते हैं, सस्ते में मिल रहा है, तो अगर आपकी खरीद 230, 240, 245 के करीब है, तो बंधन बैंक विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट द स्टॉक। और मेरे हिसाब से इसको एग्जिट ही करना चाहिए। आने वाले दिनों के अंदर थोड़ा चलेगा, यहाँ से लगभग 5-6% और चल सकता है मेरे हिसाब से। वहां से फिर आपको गिरावट जो है रिज्यूम होते हुए नजर आएगी। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस ऑन द बंधन बैंक शेयर। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, एंड ऑल द बेस्ट गाइस।